विषय है आज बताना चाहता हूं। आज का विषय है यीशु मसीह का संदेश और उसका रहस्य। हालेलुया। वो संदेश का वो क्या रहस्य है, उस विषय की प्रति आज हम बातें करेंगे। अभी इस समय हम बातें करेंगे यीशु मसीह का पवित्र सम्मुख में, और हम जानेंगे कि परमेश्वर का संदेश जो देते थे उसका जो रहस्य है, क्या रहस्य है, उसको हम सीखेंगे। हालेलुया। तो लिखा गया है आज का विषय में यीशु मसीह का संदेश और उसका रहस्य। हालेलुया। यीशु मसीह का संदेश और उसका रहस्य, उसका विषय में आज हम बातें करेंगे। हालेलुया। तो इस प्रकार लिखा गया है, देखिए यीशु मसीह का संदेश और उसका रहस्य क्या है, आज हम इस वचन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने कभी भी आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा कि किसी की मौत होने से पहले, हालेलुया, जो मनुष्य मरने से पहले कोई बुजुर्ग यानी कि बूढ़ा बुढ़ी जो कि मौत होने से पहले बुजुर्ग लोग अपनों से माने अपना जो परिवार में रहते हैं लोग, उनसे कुछ कहना चाहते हैं। माने जानते हैं कि नहीं, कि कोई कहते हैं कि मरने से पहले मुझे वो व्यक्ति ऐसा कहेगी, या नहीं कहते हैं कि पानी दे, या कुछ भी अपनों लोगों से क्या करता है, वो कुछ कहना चाहता है, और कह कर वो क्या होता है, मर जाता है। और हम उसी को कहते हैं ठीक 10 मिनट या 5 मिनट पहले मुझे कुछ कहा था। हालेलुया। तो उसी प्रकार कहा जाता है, मौत होने से पहले बुजुर्ग लोग, जो बूढ़ा लोग अपनों से कुछ कहना चाहते हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह मानव जाति के लिए, जैसे एक व्यक्ति मरने के समय में कुछ कहना चाहते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह मानव जाति के लिए, किस जाति के लिए, मानव जाति के लिए आखिरी सात संदेश कहे थे। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और उसको मौत दिया गया, तो उस समय नहीं मरा था, उससे पहले कुछ आखिरी शब्द यीशु का 7 संदेश दिया था, और कहते हैं 7 संदेश कहे थे जिससे सभी को ज्ञात होना चाहिए, मतलब जानना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह का आखिरी 7 संदेश और उसका रहस्य को क्या है जानना चाहते हैं, तो आज हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस विषय पर क्या करना है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज हमें देखेंगे कि यीशु मसीह उस समय कौन सा संदेश, यानी कौन सा वाणी, कौन सा आवाज उस समय मरने से पहले वो कहे थे। हालेलुया। उस विषय को आज हम सीखेंगे और उस विषय के प्रति आज हम बातें करेंगे। तो पहला संदेश देखिए, पहला जब यीशु मसीह ने कहे, उसके पास कुछ समय था, मरने से पहले कुछ समय था, उस समय में यीशु मसीह 7 संदेश देते, 7 बातें कहते हैं। तो पहला संदेश ये है कि लिखा गया है लूका रचित सुसमाचार और 23 उसका 34 को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23 उसका 34 में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहे थे, लिखा गया है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। किन्हें क्षमा कर, जो मुझे ऐसा कर रहे हैं, यीशु मसीह को मार रहे हैं, यीशु मसीह को सता रहे हैं। दूसरा सबसे कहने से क्या होगा, वो उसका दुश्मन। हालेलुया। हमको जो गाली करता है, हमको जो विरोध करता है, हम क्या सोचते हैं कि वो मेरा बैरी है या मेरा दुश्मन है। तो इसी प्रकार कहा गया है, लूका रचित सुसमाचार 23 का 34 में लिखा गया है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़ा बांट लिया। हालेलुया। उसका जो कपड़ा था उसको फाड़कर वो सैनिक लोग जो थे, जो यीशु को देखने के लिए, मतलब मारा है कि नहीं, ये सब जो देखने के लिए था, तो वो लोग अपना यीशु का कपड़ा को फाड़कर कौन लेगा इसका कपड़ा कहकर क्या डालें, चिट्ठी डालें।
उसका नाम लिखकर चिट्ठी डालें। तो कहा गया है, यही है पहला संदेश। यीशु मसीह ने कहा था कि इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। जो ये व्यक्ति कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें तुम क्या कर? क्षमा कर, क्षमा कर। तो लूका रचित सुसमाचार 23 उसका 34 में कहा गया। तो इसका जो बातें है, यीशु मसीह जिस बातें को कहा लूका रचित सुसमाचार में 23 का 34 में कहा कि इन्हें तू क्षमा कर कि ये कुछ नहीं जानते। हालेलुया। तो ये वचन का महत्व, ये वचन का जो निचोड़ है, मैं उसको बताने के लिए जा रहा हूँ। 7 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो पहला है, यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें तुम क्या करना? क्षमा करना। तो देखिए क्या लिखा जाता है। प्रभु यीशु का पहला संदेश बताता है, प्रभु यीशु मसीह का पहला संदेश बताता है, चाहे आपका जितने भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। हालेलुया। ये संदेश लूका रचित सुसमाचार 23 का 34 का ये संदेश जो यीशु का मुंह से निकला हुआ शब्द, ये प्रभु यीशु का पहला संदेश ये बताता है कि चाहे आपका जितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उनको क्षमा करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार एक मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है और मरने का वक्त आता है, उससे पहले अपना बेटा को, अपना बेटी या किसी को भी अपने लोगों को कुछ कहना चाहते हैं। हालेलुया। तो उसी प्रकार यीशु मसीह नहीं मरा था, उसके पास समय था, तो पहला संदेश देता है कि तू इन्हें क्षमा कर जो मुझे ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो हम भी ये संदेश में यही पता चलता है, ये बातों में यही पता चलता है कि हम लोग का जितने बड़े दुश्मन क्यों ना हो, उनको क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। अगर क्षमा नहीं करते हैं तो देखिए क्या लिखा गया है, अगर साधारण मनुष्य होता तो मृत्यु के समय में भी गाली देता रहता। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, अगर साधारण मनुष्य होता तो जो व्यक्ति उसको मार रहे थे, जो व्यक्ति उसको सता रहे थे, उसको गाली देता। हालेलुया। लेकिन गाली के बदले गाली नहीं दिया और कहता है, परमेश्वर से कहता है कि हे पिता, इन्हें तुम क्या कर? क्षमा कर। हालेलुया। लेकिन साधारण मनुष्य जो होते हैं तो मृत्यु के समय में भी गाली देता रहता। परंतु प्रभु यीशु संसार को बताना चाहते थे, हत्या, गुनाहगार और पाप करने वाले लोग नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। हालेलुया। नहीं जानते हैं। मतलब क्या कहते हैं, अभी चोरी कर रहे हैं तो नहीं जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, जानते हैं फिर भी क्या करते हैं, वो काम को करते हैं। और ये मुख्य बातें हैं कि जो व्यक्ति जानकर सावधान रहता है, जो व्यक्ति उस बातों को जानकर अलग रहता है, वही व्यक्ति क्या किया जाएगा? बचाया जाएगा। यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं? बचाते हैं। तो कहा गया है इस जगह में कि परंतु प्रभु यीशु संसार को बताना चाहते थे। किसको? ये संसार को बताना चाहते थे, हत्या, गुनाह और पाप करने वाले लोग नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अगर उस दिन वो व्यक्ति अगर जान जाता कि यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, तो उस दिन यीशु को इस प्रकार नहीं करते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन देखिए एक लिखा गया है, प्रभु यीशु अपना प्रेम का परिणाम देने के लिए अपने विरोधियों को क्षमा करते हैं। हालेलुया। सच्चा प्रेम क्या करता है? क्षमा करता है। अगर हम दिखावा प्रेम करते हैं तो क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन सच्चा प्रेम यीशु मसीह ने किया। कैसा प्रेम? सच्चा प्रेम यीशु मसीह ने किया, तब जाकर वो दुश्मनों को भी क्या किया? वो क्षमा किया। हालेलुया। उसको दंड नहीं दिया, बल्कि उसको क्या किया? क्षमा किया। क्षमा 2 प्रकार की होती है। कितना प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। पहला है विरोधियों का डर और दबाव के चलते क्षमा किया जाता है। हालेलुया। नहीं समझे? देखिए हमको कहेंगे डरा धमका कर क्षमा करी दियो, नहीं बहुत बड़ विपत्ति होगा, कैसा नहीं? तो तार लेकिन हमें क्या कर सुनो? क्षमा कर सुनो। तो लिखा गया है क्षमा 2 प्रकार की होती है। पहला विरोधियों का डर और दबाव के चलते क्षमा किया जाता है। दूसरा है, देखिए, दूसरा अपना प्यार दिखाने के लिए क्षमा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा क्या है? प्यार को दिखाने के लिए क्षमा करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि क्षमा से शांति मिलती है। हालेलुया। क्षमा से क्या मिलता है? शांति मिलती है। हमें अभी शांति मिला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें क्या किया?
क्षमा किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दया किया है, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने हमें कृपा किया है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या पाते हैं? आज शांति पाते हैं। इसलिए लिखा गया है कि क्षमा करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि क्षमा से शांति मिलती है, परंतु दुश्मनी रखना, बैर करना लोगों को दंड का भागी बनाता है। प्रभु का यह वचन लोगों को माफ करना सिखाता है। हालेलुया। ये जो पहला संदेश लूका सुसमाचार 23:34 में हमें यही सिखाता है कि आज हम लोग का जीवन में या हम लोग का परिवार हो या अड़ोस पड़ोस जो कोई भी क्यों ना हो, जितने बड़े भी दुश्मन क्यों ना हो, हमें क्या करना है? क्षमा करना है। हालेलुया। यही संदेश यीशु मसीह ने जब क्रूस पर लटके थे उस समय कहते हैं। हालेलुया। कि हे पिता, इन्हें तुम क्या कर? क्षमा कर दे। हालेलुया। इन्हें तुम क्या कर दे? क्षमा कर दे। और दूसरा देखिए, 7 मैंने कहा 7 को सिखाऊंगा। दूसरा संदेश है लूका सुसमाचार उसी 23:43 को देखेंगे तो लिखा गया इस प्रकार, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरा साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। 2 डाकू थे और 2 डाकू में से एक डाकू वाद विवाद करने लगा। यीशु को भी लटकाए थे क्रूस में, राइट लेफ्ट की तरफ एक एक डाकू भी, चोर जो थे उनको भी लटकाया गया था साथ में। तो उस समय एक जो था लेफ्ट वाला, वो क्या किया कि मैंने वाद विवाद करने लगा, यदि तुम मनुष्य का ईश्वर सचमुच में तुम परमेश्वर का बेटा प्रभु होता तो हमको तू भी बचता और हमको भी बचाता। इस प्रकार कहकर उसको वाद विवाद करने लगा। लेकिन दूसरा वाला कहता है कि हे पिता तेरा राज्य आए, हे प्रभु तेरा राज्य आए तो मेरा तुम सुध ही लेना। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उस समय लूका 23:43 में कहता है, उसने उससे कहा, यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरा साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। तो ये जो विषय है, ये जो बातें यीशु मसीह का मुंह से निकला, हमें क्या सिखाता है? हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये जो बातें हैं कि आज ही तू मेरे साथ, किसके साथ? मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो ये जो वाणी निकला परमेश्वर का मुंह से, ये जो शब्द निकला परमेश्वर प्रभु यीशु का मुंह से, तो इतना सा बात हमको क्या सिखाता है मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। तो लिखा गया है, देखिए, कोई झूठ या साधारण मनुष्य दावा नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई झूठा या साधारण मनुष्य दावा नहीं कर सकता, ऐसा है वैसा है। हालेलुया। यीशु से ऐसा कोई नहीं कर सकते कि तुम ऐसा हो कि तुम वैसा हो। हालेलुया। लिखा गया है, परंतु जो ईश्वर है वही स्वर्ग लोक के बारे में जानता है। हालेलुया। जो परमेश्वर है वही बेहतर किसके विषय में जानता है? स्वर्ग के विषय में जानता है। और कहा गया है, प्रभु यीशु के साथ 2 डाकुओं को भी क्रूस पर दंड दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ 2 डाकू थे, उसको भी क्या दिया गया था? दंड दिया गया था। एक प्रभु को दोष लगाता है, एक जो था वो दोष लगाता है, परंतु दूसरा प्रभु यीशु से निवेदन करता है और कहता है, प्रभु जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे याद कीजिएगा। हालेलुया। एक दोष लगाया, दूसरा क्या कहता है? प्रभु जब अपने राज्य आए तो मुझे स्मरण करना या याद करना। हालेलुया। यीशु मसीह का इस संदेश से ईश्वर होने का प्रमाण मिलता है। हालेलुया। यही संदेश से हमें क्या मिलता है कि यीशु ही कौन है? प्रभु है। हालेलुया। यीशु ही कौन है? सृष्टि करता है। इसी संदेश से हमें मिलता है, आज ही तू मेरा साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह ने कहा, इस डाकू को क्या कहा? आज ही तू मेरा साथ स्वर्ग लोक में होगा। मनुष्य अपने मृत्यु के बाद क्या होगा ये भी नहीं जानता है। जानते हैं? नहीं जानते। इसलिए लोग क्या कहते हैं कि इस दुनिया से मैं मर जाता तो ठीक होता, ऐसे कहते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद, मर जाने के बाद क्या होगा इसको कोई नहीं जानता आज के विषय में। लेकिन जो यीशु को जानता है वो जानता है। जानते हैं कि नहीं आप? मृत्यु के बाद और एक जिंदगी है। हालेलुया। मृत्यु जब हो जाएगा, ये शरीर का खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा का चालू होगा उस समय।
ये शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन जब मृत्यु होंगी, जब हम लोग का इस शरीर मट्टी में मिल जाएगा, तो उस समय आत्मा का जीवन चालू होगा, जिंदगी चालू होगा। तो आज हमें लोग इसीलिए कहते हैं मृत्यु हो जाने से मनुष्य नहीं जानता है, इसीलिए कहता है कि आज मैं मर जाता ठीक होता, मुझे मर, इस प्रकार कहते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह को जान जाएंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है कि परंतु प्रभु यीशु अपना ईश्वर होने का प्रमाण इस वचन से देते हैं। ये जो लूका रचित सुसमाचार 23:43 में देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अधिकार यीशु मसीह को अधिकार परमेश्वर ने दे दिया है। स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार किसको दे दिया है? यीशु मसीह को दे दिया है। हालेलुया। और इस वचन से हमें पता चलता है कि प्रभु मतलब यीशु मसीह क्या है? स्वयं प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। स्वयं प्रभु परमेश्वर है। तो यही वाणी था जो यीशु मसीह का मुंह से उस दिन जब क्रूस पर थे, यही वचन क्या हुआ था? उसका मुंह से निकला था। दूसरा खत्म हुआ, हम तीसरा पर आएंगे। तीसरा है प्रभु यीशु का जो संदेश था। तीसरा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:26 से 27 को पढ़ेंगे। 19:26 पढ़ेंगे। लिखा गया है, यीशु ने अपने माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को ऐसा अत्याचार कर रहे थे, जो जिसको प्रेम करता था, यीशु मसीह जिसको चाहता था उसको देखकर, और जो उसका माँ था, शारीरिक माँ जो मरियम कहते हैं, वो माँ था, उसको क्या कहता है? हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। यही जो यीशु खुद कहते हैं, हे नारी, देख ये मैं ही तेरा क्या हूं? पुत्र हूं। ठीक उसका सत्य कहता है। तब उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। तो ये जो वचन है 19:26 और 27, उसका जो यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं उसको आपको बताता हूं। तो लिखा गया, देखिए, इस संदेश से यीशु मतलब प्रभु यीशु लोगों को बताते हैं कि अपने मृत्यु से पहले माता पिता और परिवार का दायित्व है कि नहीं? दायित्व मतलब क्या है? उसको क्या कहेंगे? उसको जिम्मेवारी, जिम्मेदारी। तो कहा गया है, अपने माता पिता और परिवार का जिम्मेदारी प्रियजनों के हाथों में सौंपना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु से पहले अपना जो कोई भी है, उसका जो जिम्मेवारी है, उसको अपना घर का लोगों को क्या करना है? सौंपना है। हालेलुया। सोच लीजिए, आपका घर का जमीन का पट्टा है, उसके पास है। अगर हम नहीं जानेंगे कि वो व्यक्ति कहाँ रखा है और हमको नहीं जिम्मा देगा और पहले से मर गया, तो हम कैसे करेंगे? ढूंढने से पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो ये वचन हमको यही सिखाता है कि अपने मृत्यु से पहले माता पिता और परिवार का दायित्व प्रियजनों के हाथ में सौंपना चाहिए। अपने परिवार को असह्य अवस्था में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें जो कुछ भी हम लोग का जिंदगी में जितना आशीषित मिला है, वो सारी चीजों को हमको क्या करना है? अपना बेटा बेटी, अपना रिश्तेदार, जो आपको ठीक लगता है, उसको क्या करना है? सौंपना है। हालेलुया। उसको सौंप देना है। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन। हम चौथा की ओर आएंगे। इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए, चौथा में इस प्रकार लिखा गया है। तीसरा हम खत्म किए हैं और हम 4 नंबर वाला आते हैं। लिखा गया है 4 नंबर वाला संदेश क्या था यीशु का? मत्ती रचित सुसमाचार और 27:46 को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, इसका आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो लिखा गया, देखिए, इस वचन बताता है कि, कौन सा वचन? मत्ती रचित सुसमाचार और उसका हम 27:46, ये हमें बताता है कि, देखिए, इस वचन बताता है कि लोगों को
अपनी अंतिम घड़ी में ईश्वर को प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए? जब यीशु मसीह का अंतिम घड़ी आया, मरने का वक्त आया, तो यीशु मसीह ने परमेश्वर से क्या किया? प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। तो ये वचन हमें यही सिखाता है कि अंतिम घड़ी में प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जीवित रहते हुए परमेश्वर को प्रार्थना ना किया, जीवित रहते हुए परमेश्वर को प्रार्थना ना किया, मृतक लोग ईश्वर को प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। मृतक जो मर गया है वो परमेश्वर को प्रार्थना नहीं करते हैं। ये बात भी जानना जरूरी है, इसीलिए जीवित रहते हुए ईश्वर को निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया। जीवित रहते हुए ईश्वर को प्रार्थना निरंतर करना चाहिए। और मत्ती सुसमाचार 27:46 हमें यही सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। अब आते हैं 5 में कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:28 को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:28 में यीशु मसीह ने इस प्रकार बातें की हैं। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कहा, मैं प्यासा हूँ कहा। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 19:28 में क्या कहा? इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, अब सब कुछ हो चुका है, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो चुका। हालेलुया। इसका यीशु का कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, यीशु मसीह का इस संदेश बताता है कि कौन सा संदेश? यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:28। ये संदेश बताता है कि सभी मनुष्य का जन्म इस धरती पर कुछ मकसद को लेकर हुआ है। हालेलुया। सभी व्यक्ति का जन्म कुछ ना कुछ मकसद को लेकर हुआ है। आपका भी जन्म अच्छे काम के लिए हुआ है। हालेलुया। इंसान का जन्म अच्छे काम के लिए हुआ है, क्योंकि इस संसार से सभी को जाना पड़ेगा कि नहीं? इस संसार से सभी को जाना पड़ेगा। इसीलिए जब तक संसार में है अच्छे काम करते रहिए। हालेलुया। संसार में है तो अच्छे काम करते रहिए। पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या चीज को पहचानने की कोशिश कीजिए? मैं बताऊंगा। पहचानने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर को किस लिए इस धरती पर भेजा गया है। हालेलुया। यीशु को किस लिए धरती पर भेजा गया है। हालेलुया। इसको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जब धरती पर आए तो इसको जानना बहुत जरूरी है। एक मनुष्य को पहचानना बहुत जरूरी है कि यीशु को इस धरती पर क्यों भेजा गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु जिस काम के लिए इस जगत में आए थे, उसका काम पूरा होने के बाद पवित्र शास्त्र के अनुसार लिखा हुआ वचन को पूरा करना चाहते थे। कौन? यीशु मसीह वचन को पूरा करना चाहते थे, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब पूरा हो चुका है तो परमेश्वर का बेटा यीशु में जितना काम उसको सौंपा गया था, जितना काम परमेश्वर ने कहकर भेजा था, उसको जब पूरा किया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? पूरा हुआ। हालेलुया। सब कुछ पूरा हुआ कहकर अपना प्राण को त्याग देते हैं। इसीलिए आज इंसान को परमेश्वर एक मकसद के साथ बनाया है। हालेलुया। तो जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपना काम पूरा करके मनुष्य के लिए जीवन दिया और तीसरा दिन में जिंदा हुए, तो आज हमें भी परमेश्वर का जिस मकसद है उसको पूरा करना है। हालेलुया। कौन सा काम पूरा करना है? यीशु का आज्ञा पालन करना है, यीशु का बातें मानना है। और जब तक जिंदा है, जब तक इस धरती पर है, हमें परमेश्वर इसी रीति से हम परमेश्वर का काम को पूरा करते रहना है। हालेलुया। इसका कहने का मतलब है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:28 का कहने का मतलब है कि आज हम परमेश्वर जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपना मकसद को पूरा किया, तो आज हम लोग का मकसद जो है उसको हमको पूरा
करना है। हालेलुया, उसको पूरा करना है। हम आते हैं 6 नंबर पर, क्योंकि उधर साउंड फाउंड आ रहा है, इसीलिए हम जल्दी जा रहे हैं। छठवा संदेश, मैंने 6 नंबर वाला संदेश किया था। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। जब जो उसको प्यास लगा तो उसको जो खट्टा की मीठा था जो उसको चुसाए थे अग्नि, तो कहता है जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया, सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:30 में कहा। हालेलुया, तो इसके ये जो संदेश यीशु मसीह ने कहा तो मनुष्य के लिए क्या फायदा हो सकता है, मनुष्य क्या सीख सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सभी लोग जानते हैं इस धरती पर जन्म हुआ है, इसका मतलब मृत्यु भी होगी। हालेलुया, सब लोग जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, आदिवासी, यहूदी, जैन, सब कुछ जानते हैं कि मनुष्य जन्म हुआ है तो एक दिन क्या होगा, मरेगा। सब जानते हैं। प्रभु यीशु चाहते तो, प्रभु यीशु मसीह चाहते तो मृत्यु को भी टाल सकते थे। हालेलुया, उस दिन जब क्रूस पर थे प्रभु यीशु मसीह चाहते तो मृत्यु को भी टाल सकते थे, लेकिन क्या करेगा यीशु मसीह, क्या करेगा, क्योंकि उसको एक मकसद के साथ क्या किया गया था, भेजा गया था। हालेलुया, कि वो सारे काम को वो पूरा करेगा, यहाँ तक कि मौत को भी गले लगाना पड़ा उसको। हालेलुया, इसीलिए कहता है प्रभु यीशु चाहते तो मृत्यु को भी टाल सकते थे, क्योंकि जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, यीशु मसीह मरे हुए को जिंदा कर सकता है, क्या वो मृत्यु को टाल नहीं सकता? नहीं कर सकते? सकता है। हालेलुया, लेकिन वो जैसा सुनता था, अपने ओर से कुछ नहीं कहता था यीशु मसीह, जैसा वो यीशु सुनता था वैसा वो कहता था, क्योंकि वो इंसान था तो ईश्वर होकर भी, बाइबल कहता है फिलिपियों में या एफिसियों में कहता है कि परमेश्वर होने पर भी वो पावर को पूरा सुन कर दिया, जीरो कर दिया और पूरा मनुष्य बन गया। हालेलुया, पूरा मनुष्य बन गया। लेकिन वो मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं, क्या वो अपना मृत्यु को वो टाल नहीं सकता था? टाल सकता था, इसीलिए नहीं टाला कि जैसा भविष्यवाणी हो चुका था पहले से, इस वचन में, इस बाइबल में हम देखते हैं पहले से भविष्यवाणी हो चुका था, वो पूरा करने आया था। हालेलुया, वो पूरा करने आया था। इसीलिए कहा गया है, यह सच है कि प्रभु यीशु का एक साधारण मनुष्य की तरह मर गए। सच है, साधारण मनुष्य के तरह क्या हुए, यीशु मसीह अपना जीवन देकर बलिदान हो गए। हालेलुया, तो कहा गया है परंतु वो तीसरे दिन जी भी उठे। तीसरे दिन क्या हुए, जी भी उठे, क्योंकि ईश्वर को मृत्यु मर नहीं सकता। हालेलुया, क्योंकि ईश्वर को मृत्यु मर नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह को मृत्यु मर नहीं सकता। और 6वां संदेश में हम यही सीखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:30 में हम यही सीखते हैं। लोग कहते हैं यीशु मसीह मर गया और जीवित नहीं हुआ है, क्योंकि हमें ये वचन में यही सीख मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह था और वो स्वयं प्रभु था, तो मृत्यु उसको मर नहीं सकता। हालेलुया, मृत्यु उसको मर नहीं सकता। और यही संदेश में हम यही सीखते हैं कि ईश्वर को मृत्यु कभी मर नहीं सकता है। हालेलुया, ईश्वर को मृत्यु कभी मर नहीं सकता। आपको भी कभी मृत्यु नहीं मर सकेगा। जब यीशु मसीह का अनुसार अपना जीवन जाएंगे ना, तो आपको भी शरीर का मृत्यु होगा, लेकिन आत्मिक मृत्यु कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखते हैं 7वां, हम आखिरी है आज का विषय का, आज का संदेश का आखिरी है, देखेंगे 7वां संदेश है लूका रचित सुसमाचार 23:46। कहा गया है, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यीशु मसीह ने, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिया। हालेलुया, क्या कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया, और यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया। तो इसमें हम क्या सीखते हैं, लास्ट संदेश में हम क्या सीखते हैं, देखिए,
ये संदेश हमें बताता है मृत्यु के समय में हमें अपनी आत्मा को सृष्टिकर्ता पिता के हाथ में सौंप देना चाहिए। हालेलुया। जब स्टीफन जब उसको पत्थर में मार दिया जा रहा था तो क्या कहता है कि हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, मेरे आत्मा को तू क्या कर, ग्रहण कर। हालेलुया। मेरे आत्मा को ग्रहण कर और इनका पाप को तुम क्षमा कर। किनका? जो मुझे पत्थर में मार रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय यीशु मसीह भी जब मरने पर थे तो अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। स्टीफन को भी हम देखते हैं तो कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे आत्मा को तू ग्रहण कर। हालेलुया। तो आज हमें भी उसी प्रकार करना है। तो आज हम इस संदेश में क्या सीखते हैं मैं बताता हूँ। यह संदेश हमें बताता है मृत्यु के समय में हमें अपनी आत्मा को सृष्टिकर्ता पिता के हाथ में सौंप देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या पता उस डाकू की तरह यीशु मसीह से कहा कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, तेरे राज्य आए तो मुझे तुम याद कीजिएगा। हालेलुया। इतना सा बातें उसको कहाँ ले गया? सर की ओर ले गया। हालेलुया। जब हम यीशु को भला बुरा कहते हैं अंतिम समय में, मरने के समय में अगर हम मन फिरा लेते हैं, प्रभु मेरा आत्मा को तू ग्रहण कर, प्रभु मेरा आत्मा, मन से उस समय तो कहने नहीं पाएंगे। और हम जानते हैं कि हम देखिए, एक व्यक्ति जब क्या बीमार होता है, कुछ होता है, तो उसको आशा हो ना हो, लेकिन जब ऐसा वक्त आता है तो थोड़ा बहुत तो जानने पाते हैं, नहीं पा गया कि मैं मर जाऊंगा, मेरा आशा नहीं है। उस समय उस व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु मेरे आत्मा को तू ग्रहण कर। चाहे जैसे व्यक्ति क्यों ना हो, हिंदू व्यक्ति क्यों ना हो, जैसे भी धर्म का क्यों ना हो, उस समय यीशु मसीह को याद कीजिएगा। नहीं तो एक मर गए तो उस समय जाएंगे और कहेंगे, अरे मैं तो पत्थर को मूर्त मानता था, मूर्ति को मूर्त कहता था, ईश्वर कहता था। अरे सबका ईश्वर यीशु है। हालेलुया। किसी को हम देखने पाएंगे उस समय जब हम मर जाएंगे ना। हम कहते हैं आज वो ईश्वर है, वो ईश्वर है, 33 कोटि 32 कोटि देवता। जब हम ऐसे कह रहे हैं ना, तो उस समय जब हम मर जाएंगे तो सबका ईश्वर यीशु ही दिखेगा उस समय। हालेलुया। यीशु मसीह को ही देखने पाएंगे उस समय, उस जगह में, उस स्थान में, और कहेंगे अरे बाप रे, मैं तो सोचता था हिंदू का भगवान ये है, मुस्लिम का भगवान ये है, लेकिन ये तो सबका बाप निकला। क्या? सबका बाप निकला, ये सबका ईश्वर निकला। इसी को आप देखने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए कहता है अपना आत्मा को सौंप देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाता है। हालेलुया। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, शरीर को छोड़ जाता है वो। हालेलुया। अलग हो जाता है। कोई नहीं जानता कि उसका क्या होगा, कोई नहीं जानता कि उसका क्या होगा। इसीलिए सृष्टिकर्ता पिता के हाथ में अपनी आत्मा को सौंप देना चाहिए। हालेलुया। उस परमेश्वर के हाथों में अपनी आत्मा को क्या करना चाहिए? सौंप देना चाहिए, उसके हाथों में दे देना चाहिए। हालेलुया। तब जाकर आपका हो सके, यदि परमेश्वर चाहे तो आपका आत्मा क्या हो सके? बच सके। हालेलुया। बच सके। आखिरी में मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं उम्मीद रखता हूं कि फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले को भी बहुत ध्यान से सुनना होगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि प्रभु का ये संदेश आपको अच्छा लगा होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का बातें अच्छा ही है। क्या है? अच्छा ही है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबको, मेरा सोशल मीडिया वालों को भी एक बात कहना चाहता हूं। जिस प्रकार लोग अपना और परिवार के भविष्य के लिए धन संचय करते हैं, हालेलुया, अपना और अपना परिवार के लिए क्या करते हैं? धन संचय करते हैं, कमाते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु का वचन को आप हृदय में संचय करना आरंभ कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार एक धन के लिए, एक थोड़ा पैसा के लिए, थोड़ा सा खुशी के लिए हम क्या नहीं करते हैं? कर्ज तक हम जाते हैं, जाते हैं कि नहीं? कर्ज में डूब जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहता हूं, मैं एक बात में आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार लोग अपना और परिवार के भविष्य के लिए, अगले दिनों के लिए धन संचय करते हैं, उसी प्रकार
प्रभु यीशु का वचन को आप हृदय में संचय करना आराम कीजिए। हालेलुया। यहाँ रखना आराम कीजिए, जिससे आपकी भविष्य में, यहाँ रखने के चलते जिससे आपकी भविष्य में अर्थात आपके जीवन और मृत्यु के पश्चात काम आ सके। हालेलुया। अगर ये वचन आप रखते हैं संचय करके, कमा कर हृदय में रखते हैं, तो आपका मृत्यु के बाद आपको काम आ सके। हालेलुया। जैसे एक पैसा रखते हैं, आपका अकाउंट में पैसा रखते हैं, तो भविष्य में काम आता है। पैसा क्या आता है? काम आता है। और उस पैसा में आप कुछ भी करते हैं, तो उसी प्रकार यदि हम लोग का जीवन में ये पवित्र बाइबल वचन होगा, तो हम मृत्यु के बाद ये काम आएगा। कब काम आएगा? मृत्यु के बाद ये वचन आपके जीवन में काम आएगा। आपको मार्गदर्शन करते रहे परमेश्वर और आशीष करते रहे। हालेलुया। परमेश्वर आपका जीवन में मार्गदर्शन करते रहे परमेश्वर, और आपका जीवन में हर दिन आशीष करते रहे। हालेलुया। ये आज का विषय हम यही रखते हैं और हम समाप्त करते हैं कि आज हम यही सीखे हैं। यीशु मसीह का वचन में 7 विषय को हम रखे हैं और 7 विषय में अद्भुत बातें को सीखने पाए हैं। इसलिए आइए हम सब कोई प्रार्थना की ओर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह